हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे। आज बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए, एक नया वीडियो लेकर आए। ऐसे भी मैं प्रत्येक दिन अपने वीडियो लेकर आया हूँ, कुछ नया नया रोज सिखाता हूँ आपको। तो फटाफट आज जो पढ़ने वाले बच्चों जान लीजिए, भागिएगा नहीं। आज हम मिट्टी पढ़ने वाले हैं, समझ गए? मिट्टी, जी बच्चों, मिट्टी मिट्टी में मिला देंगे, समझ गए? मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी पढ़ने वाले बच्चों, मिट्टी है कि नहीं है? मिट्टी यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों कि अपने भारत में किस प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, कितना मिट्टी पाया जाता है, कौन कौन मिट्टी पाया जाता है, किस राज्य में कौन सा मिट्टी है, किस मिट्टी में कौन सा फसल होगा। आज हम लोग वीडियो में पूरा जानने वाले हैं, तो आप लोग भागिएगा नहीं, बने रहिएगा अंत तक और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं प्रत्येक दिन ऐसे वीडियो लेकर आता हूं जो आने वाला एग्जाम जितना भी है 12th के बाद, बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, जीडी कंपटीशन या कोई भी एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन रहेगा ही बच्चों, समझ गए? अब बेसिक क्वेश्चन रहेगा, तो बेसिक से ना छूटे कम से कम। तो चलिए, तो फटाफट बिना देर किए सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिए हैं तो लाइक कर दीजिए ना, कर लिए हैं तो शुरुआत करिए क्लास का। चलिए रेडी करिए हम लोग, तो देखते हैं मिट्टी के क्वेश्चन संबंधित बच्चों। चलिए सवाल लगा दिए आपके स्क्रीन पे ताकि देखते हैं हम लोग मिट्टी। तो चलिए बच्चों, तो सबसे पहले मिट्टी के बारे में बात करते हैं, है कि नहीं? तो मिट्टी का निर्माण जो होता है ना बच्चों, एक दिन में नहीं होता है, बहुत समय लगता है मिट्टी को बनने में, है कि नहीं? और मिट्टी का भी क्या होता है, अपरदन हो रहा है, मिट्टी कट जा रहा है, दह जा रहा है, बह जा रहा है। इन सब का वजह है, समझ रहे हैं, पर्यावरण का विनाश। समझ गए? तो आप युवा हैं, आप लोग पर्यावरण को बचाइए, क्योंकि पर्यावरण नहीं रहेगा तो फिर आप कहां से रहिएगा, क्योंकि पर्यावरण का सबसे अच्छा दोस्त आप है और आपका सबसे अच्छा दोस्त पर्यावरण है। बात समझ रहे हैं? तो सेव ट्री सेव लाइफ, चल गए? यानी पेड़ बचाइए, जिंदगी बच जाएगा। कोई दिक्कत? तो आज हम मिट्टी देखेंगे बच्चों। तो बात यहां पे लिखा गया है, ध्यान रखिएगा कि भारत में कई प्रकार की मिट्टी प्रचलित है। भारत में मिट्टी की बात कीजिए, कई प्रकार का है। जलोढ़ मिट्टी है जो सबसे बड़े लेवल पर है, विस्तार से बात कर सकते हैं, समझ गए? यानी भारत में पूछेगा जो सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सा, जलोढ़ मिट्टी है। काली मिट्टी है जिसको रेगुर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद लाल मिट्टी है, लिटेराइट मिट्टी है, शुष्क है, चाहे रेगिस्तानी मिट्टी कहिए, जहां पे खाली बालू बालू होता है उसको रेगिस्तानी कहते हैं। या वन या पर्वतीय मिट्टी है, दलदली मिट्टी है, समझ गए? क्षारीय मिट्टी है, जो अलग अलग फसल और अलग अलग क्षेत्र में पाया जाता है। मिट्टी के नाम याद करो बच्चों। जलोढ़ मिट्टी, कौन मिट्टी हो गया? जलोढ़ है। काली मिट्टी, नाम याद कीजिए, जलोढ़, काली, लाल मिट्टी, लिटेराइट मिट्टी, शुष्क रेगिस्तानी मिट्टी, वन या पर्वतीय मिट्टी हो गया, दलदली मिट्टी हो गया बच्चों। और नोट कर लीजिएगा, समझ गए? दलदली मिट्टी है, एक क्षारीय मिट्टी है, ये अलग अलग मिट्टी है, अपना भारत में पाया जाता है, समझ गए? आप बताओ, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी से क्या क्या बन रहा है बच्चों। तो ये बताइए कि जलोढ़ मिट्टी है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी वो कहां पाया जाता है? तो यह भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जो जलोढ़ मिट्टी है भारत में सबसे ज्यादा, लगभग 43% पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, याद कीजिएगा। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, ठीक। जो उत्तरी मैदान और नदी घाटी में फैली होती है, जो बहुत उपजाऊ होता है, बहुत उपजाऊ, क्योंकि नदी किनारे होगा और नदी किनारे से मिट्टी होता है, बहुत उपजाऊ होता है। ये बात समझ रहे हैं? अगला है काली मिट्टी बच्चों। काली मिट्टी, तो काली मिट्टी कपास, इसको याद कीजिएगा बच्चों, भी है कि कपास की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है, कपास की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। पूछेगा कपास के लिए कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी, याद कर लीजिएगा बच्चों। पूछे, जरूर पूछेगा आपसे कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। लाल मिट्टी की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में पाई जाती है। लिटेराइट मिट्टी की बात करें तो यह भी भारत के हिस्सों में मिलती है, खासकर जहां पे उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों, जहां पे वर्षा ज्यादा होता है, वह कौन सी मिट्टी होता है? लिटेराइट मिट्टी होता है, ठीक ना? आगे देखिए बच्चों, शुष्क रेगिस्तानी मिट्टी का है भाई, तो ये आपके राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। यहीं पर सबसे बड़ा थार, जो हम लोग मरुस्थल है, ध्यान रखिए बच्चों, मरुस्थल पाया जाता है, मरुस्थल, जहां पर खाली बालू बाली हो, तो बालू वालों से मरुस्थल कहते हैं। अब भारत के जो सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा है? थार। कहां पाया जाता है? राजस्थान में, समझ गए? तो दो जगह, राजस्थान और गुजरात, ध्यान रखिएगा, जहां पर कौन सी मिट्टी है? रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है।
जो खारी होती है, नमी सोखती है, नमी होता ही नहीं इसमें, पानी की मात्रा नहीं होता इसमें। अब देखिए वन और पहाड़ी मिट्टी क्या होता है, तो वनों और पहाड़ों क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पे, वन में और पहाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें ह्यूमस भरपूर रहता है। दलदली मिट्टी क्या होता है, तो जो मिट्टी देखते हैं दलदल का हिलते उलते रहेगा, यानी पानी भरा रहता है, तो सुंदरवन और दलदली इलाकों में मिलती है। सुंदरवन में ध्यान रखिएगा, दलदली मिट्टी क्या मिलती है, सुंदर इलाकों में। लवणीय क्षारीय मिट्टी क्या होता है भाई, ये भी खारी होती है। और क्षारीय कौन सी मिट्टी है, क्षारीय होता है, यानी अम्ल नहीं क्षारीय होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए बहुत मस्त बात लिखा हुआ नीचे में, ये मिट्टियां नदियों द्वारा लाए गए, मिट्टी जो होते हैं नदियों द्वारा लाए गए अवसाद और चट्टानों के अवक्षय से बनती है। मिट्टी है वो नदियों द्वारा अवसाद लाया गया या चट्टान के अवक्षय टूटने से बनता है, टूटने से, ध्यान रखिए टूटने से बनता है। अब भारत की कृषि विविधता में अहम भूमिका निभाती है। अब विविधता मतलब बच्चों क्या होता है कि अलग अलग, कहीं पे धान होता है, कहीं पे गेहूं होता है, कहीं पे काजू होगा, कहीं पे सेब होगा, कहीं पे समझ अलग अलग, यानी जगह जितना राज्य है, कहीं पे कॉफी होता है, कहीं पे कपास, कहीं पे चाय। तो विविधता इसी को बोलते हैं, यानी अलग अलग मिट्टी है, अलग अलग फसल हो जाता है। कोई दिक्कत। चलिए बच्चों ये हम लोग मिट्टी देख लिया। अब मिट्टी से कुछ सवाल बनता है, भागेगा नहीं, तो सवाल भी हम लोग कर लेते हैं कि कौन कौन सवाल मिट्टी से आएगा। भागे बच्चों, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, मिट्टी से क्या क्या आता है, ताकि आपका नहीं छूटे एक भी। बता दीजिएगा ना, अरे पॉली जो पढ़ाए वही है, तो बताइए भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अभी पढ़े हैं। कौन सा बच्चों, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से कहा जाता है, रेगुर मिट्टी। आए कपास मिट्टी बात करते हैं, तो कपास में कौन सी मिट्टी हो भाई, काली मिट्टी होता है, ऑप्शन समझ गया ना, भूलिएगा नहीं। रेगुर मिट्टी जो होता है ना, काली मिट्टी, कपास के लिए बहुत उत्तम होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये बताइए भाई, काली मिट्टी का निर्माण जो होता है, काली में किस प्रकार चट्टान से टूटने होता है, क्योंकि मिट्टी का निर्माण चट्टान के टूटने से ही होता है, चट्टान के टूटने से होता है मिट्टी का निर्माण, ध्यान रखिएगा, मिट्टी का निर्माण होता है बच्चों, मिट्टी का निर्माण। बात समझ रहे हैं। तो कौन सा, तो बोल्सेविक चट्टान बोलिए, या देखिए ये बोल्सेविक चट्टान से टूटता है। अगला क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी के मुख्य रूप से किन क्षेत्र में पाई जाती है, जो लेटेराइट मिट्टी है किन क्षेत्र में पाई जाती है, किस फसल के लिए, किस फसल पूछ रहा है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे केरल है, पश्चिम बंगाल। इसमें कौन सा होता है, तो काजू होता है, टोफिको होता है। इसके बाद ये काजू मैन है बच्चों, काजू, ध्यान रखिएगा। तो लेटेराइट मिट्टी है, ध्यान रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी किसके लिए होता है, काजू के लिए होता है, समझ के ध्यान रखिएगा। जो लेटेराइट मिट्टी है बच्चों, लेटेराइट मिट्टी किसके लिए, काजू के लिए। कोई दिक्कत, तो बताइए फटाफट। कपास के लिए काली मिट्टी, कपास के लिए काली मिट्टी, बोलिए कपास के लिए काली मिट्टी, काजू के लिए लेटेराइट मिट्टी। सबसे ज्यादा कौन मिट्टी पाया जाता है, कौन मिट्टी, हाँ जलोढ़ मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चों। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मिट्टी का लाल क्या रंग हो जाता है। समझ गए, इसमें क्या होता है, लोहा की मात्रा पाया जाता है, लोहा की मात्रा, ध्यान रखिए बच्चों। जिस मिट्टी में आयरन ज्यादा होता है उसका रंग कैसा होता है, लाल हो जाता है। जलोढ़ मिट्टी में किन पोषक तत्व की कमी होती है और किसकी अधिकता, अधिक कमी भी किसका होता है, अधिकता भी किसका होता है, दोनों पूछ रहा आपसे। समझ गए, तो बच्चों ध्यान, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगा और फास्फोरस की अधिकता हो जाएगा। याद कीजिएगा, ये कमी हो गया है कि नहीं, ये अधिक हो गया। अगला बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आप लोग जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। उत्तरी मैदान पूछेगा बच्चों, उत्तरी मैदान कौन मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान में पाया जाता है बच्चों, उत्तरी मैदान, याद कीजिएगा उत्तरी मैदान में। ये बताइए दक्कन के पठार के बड़े हिस्से में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी है। दक्कन पठार है, कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी है। किस मिट्टी को स्वयं जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, अपने से जुताया जाता है, अपने से जुतना पड़ता ही नहीं है, तो काली मिट्टी है। क्योंकि सूखने पर दरारें पड़ जाती है, जो काली मिट्टी देखिएगा जहां पर पानी नहीं लगता होगा, सूखता है ना तो दरार पड़ जाता है बड़का बड़का। बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है बच्चों, तो 8 प्रकार। कितने प्रकार के, 8। याद रखिए, बहुत पूछता है क्वेश्चन, ये VVI क्वेश्चन बच्चों, ये VVI है, ये VVI क्वेश्चन है। कितने प्रकार की मिट्टी है, 8 प्रकार के, 8। जलोढ़ मिट्टी नाम लिख देते हैं, आपको दिक्कत होगा तो लिखा हुआ है, चलिए
बोला सर लिखा हुआ है, चलिए तो लिखा हुआ तो इसी में देख लेते हैं हम लोग। चलिए ये कौन मिट्टी है? जलोढ़। ये कौन सा? काली। ये कौन सा? लाल। लेटेराइट, रेगिस्तान, वन, पीट और लवणीय क्षारीय। कोई दिक्कत? चलिए तो मिट्टी का भी हम लोग क्लास कर लिए, मतलब समझ गए। अब नेक्स्ट वीडियो समझ गए ना, आपका पॉलिटिकल लेके आ जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी का 2 वीडियो ला दिया, 3 ला दिया शायद। एक वायुमंडल पढ़ा दिया आपको, एक सोलर सिस्टम पढ़ा दिया, एक अभी मिट्टी पढ़ रहे थे, एक कृषि का वीडियो अपलोड हो गया है। तो इतना सारा वीडियो मैंने आपके लिए ला दिया। अब एक पॉलिटी का वीडियो ला देंगे, है कि नहीं? तैयार आप लोग है पॉलिटी के लिए? जितना संबंधित जीके होगा सब लेकर आएंगे आपके लिए। तो चलिए आप लोग ऐसे ही रवि सर को सपोर्ट करिए जैसे कर रहे हैं, थोड़ा और ज्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं बच्चों, बहुत मेहनत। तो कितना अच्छा क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि एक भी एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे आपसे। जितना भी बेसिक क्वेश्चन बनेगा सब है, सारे बच्चे पढ़ सकते हैं इसको, सारे बच्चे, सबको फायदा ही पहुंचाएगा। तो चलिए, ठंडी बढ़ गया है, ख्याल रखिएगा आप लोग। और आप लोग गाना सुने हैं? किसका? सबके सुने हैं? कौन सा गाना? क्रिस का। चलिए बच्चे हंस रहा है, बहुत वायरल चल रहा है भाई, क्रिस का गाना सुने हैं, है ना? कौन सा गाना है, सुने आप लोग? तो यही तो करवे करते हैं मेरा भाई, ये आप लोग यही तो कर रहे हैं। चलिए ये रील्स छोड़िए, क्योंकि आप रील्स से ज्यादा रियल जिंदगी में ध्यान रखें बच्चों, रील्स से ज्यादा ध्यान रखना रियल जिंदगी में, समझ रहे हैं बात? क्योंकि रील और रियल बहुत अंतर होता है बच्चों, समझ गए? आप रील को छोड़िए और रियल जिंदगी को अपनाइए आप लोग, क्योंकि रियल जिंदगी में रील से बहुत अलग जिंदगी है कि नहीं है? अब मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए। एक शायरी आपके वजह बनता है कि महफिल भी रोएगा हर दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगा हर दिल भी रोएगा, जिस दिन डूबेगी मेरी कश्ती मेरा साहिल भी रोएगा, और जिस दिन आएगी मेरी मौत मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। तो चलिए बच्चों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।